नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के इस वीडियो में अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित का यह अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए पहला प्रश्न है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से हल कीजिए। 85 का वर्ग यानी 85 स्क्वायर। 85 का हमें वर्ग याद करना है और विधि कौन सी यूज करनी है? एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है ना। तो देखिए इस विधि के द्वारा हम बहुत ही आसानी से संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रतिबंध है, एक लिमिट है। क्या है कि यह विधि वहीं उपयोग में आती है जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो। क्लियर है ना। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 होता है तो वहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेन विधि के द्वारा हम बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब कैसे करेंगे। 85 का वर्ग यानी 85 गुणित 85 आप जानते हैं। ठीक है ना। अब इसका वर्ग याद करना है। क्या करेंगे, हमने यहाँ पर दो भाग बनाए, देख रहे हैं आप, ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई में इकाई का गुणा करेंगे, यानी 5 में 5 का गुणा, जो इकाई अंक है ना उसका हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 में 5 गुणा करते हैं, कितना आता है? 25। ये हमने लिखा है यहाँ पर 25। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि दहाई का अंक, अब यहाँ क्या बोला? एकाधिकेन, मतलब एक अधिक। किससे? दहाई का अंक कितना है आपका? 8 है, ये 8 लिखा। अब 8 से एक अधिक है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो 8 9 72, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं को हम मिला के यहाँ पर ले देते हैं 7225। ये हो गया आपका 85 का वर्ग। है आसान। ठीक है ना। इसे हम मौखिक चंद सेकंड में कर सकते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लें, इसको समझ लें तो इस प्रकार के अन्य प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। जिसे यहाँ लिखा 85, आप लिख सकते हैं 75, 65, 55, 45। ठीक है। इस प्रकार से आप मौखिक जो है इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में एक सूत्र है, ये सब वैदिक गणित के सूत्र हैं, है ना। ये सूत्र हैं, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत का प्रयोग करके एक पंक्ति में हल कीजिए। जिसे यहाँ लिखा है 13 का वर्ग। ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है, इसको हम कर सकते हैं। यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत, यानी जितना कम है उतना कम करें और उसका वर्ग करके रख दें। ठीक है ना। तो क्या होगा, उस संख्या का वर्ग हो जाएगा, या उससे अधिक भी है। ठीक है ना। अब किससे कम है अधिक? देखिए यहाँ पर आधार होते हैं हमारे, यह आपको ध्यान रखना है, 10, 100, 1000, ये कहलाते हैं आधार। ठीक है ना। अब इससे कम और इससे अधिक हमको देखना होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 13 है। अब 13 किसके पास में है? 10 के पास में है ना। तो 13 का आधार क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। अब होता है विचलन यानी वेरिएशन, यानी आधार से कम या अधिक। यदि अधिक है, कितना अधिक है? 13, 3 अधिक है, तो विचलन हो जाएगा -3 यानी +3। ओके। यदि कम होता तो क्या होता? माइनस में होता।
क्लियर। चलिए, ये दो चीज़ हमको याद होना चाहिए किसमें, यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योजयेत। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए क्या बोला है, यावत उनम, ठीक है ना, तावत उनी, जितना कम है उतना कम कर दें, या जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दें। तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस में ना, प्लस में है तो ज़्यादा हुआ। यानी 13 में हम क्या करेंगे, जो संख्या ना उसमें हमने 3 जोड़ दिया है, विचलन होगा ना उसे हम जोड़ देंगे, और इस प्रकार से खंड हमने तैयार कर लिया है। अब अगला क्या है, वर्गम, है ना, कृत्यम वर्गम च योजयेत। अब क्या करेंगे, ये जो विचलन है ना भैया, इस विचलन का अब यहाँ पर कर लेंगे वर्ग। अब प्लस में है तो आगे चिन्ह न लगाएंगे तब भी चल जाएगा, ये हो गया वर्ग। ओके। अब क्या करेंगे, 13 और 3 कितना हो गए, 16। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, क्या गया 169। यानी 13 का वर्ग कितना आ गया, 169, है ना, 169, ये हो जाएगा 13 का वर्ग। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इसलिए आप देखेंगे पहले आधार, आधार कौन सा है ना, आधार से कम है या अधिक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो बाएं पक्ष है ना, उसमें जितना विचलन है, कम है तो कम कर देंगे, अधिक है तो अधिक कर देंगे। ये हो गया आपका बाएं पक्ष। अब जब दाएं पक्ष में जाएंगे तो आपको देखना होगा कि आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक यहाँ होना चाहिए। कहाँ पर, दाएं पक्ष में। ठीक है ना, 10 आधार हैं, शून्य 1 है, तो यहाँ पर 1 अंक रहेगा, जैसे 9 है, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में और हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक लेते हैं 3। मैंने कहा ना ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अभी अंत देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी सूत्र हैं, ऐसी मेथड्स हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में करेंगे ना तो हमारा समय काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रिक। तो ट्रिक यही है, इसको थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अंत तक देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक न्यूनेन पूर्वेण, है ना, ये आपको ध्यान देना है। एक न्यूनेन पूर्वेण, यह विधि वहाँ काम आती है जब कोई संख्या 9 से बनी हो, यानी 99, 999, 9999, 99,999, इस टाइप की केवल अंक 9 हो, तो वहाँ पर एक न्यूनन विधि के द्वारा हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 99 वर्ग यानी 99 गुणित 99। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक न्यूनेन, न्यून का मतलब होता है कम, एक कम, किससे कम, ये जो संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संख्या है 99, इससे एक कम, कितना तो भैया 99 में से एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आया कितना 98, कितना आएगा 98। ठीक है ना। तो 98 हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे हम बाएं भाग में। ओके, एक कम कर दिया। अब दायां भाग का जो है संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में से जो मूल संख्या है ना कितनी है 99 है, 99 में से 98 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भैया 0,1। अब 0,1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 9,801। है आसान, बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, हम इसको देखते ही बराबर जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द्वंद्व योग विधि, प्रश्न क्रमांक 4, 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व योग विधि में क्या होता है कि हमें सबसे पहले बनाने होते हैं समूह। क्या बनाने होते हैं, समूह। और इनके समूह की संख्या कैसे करेंगे निर्धारित, जैसे संख्या 41 है, 41 में कितने अंक हैं 2, 41 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। ठीक है ना, तो अब 2 में 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा
4। अब 4 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 3। यानी कहने का अर्थ यह है कि जितने अंक की संख्या हो उसके दुगने से 1 कम होंगे समूह की संख्या। तो यहाँ पर समूह कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और समूह कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समूह बनाना सीख गए ना तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से सबसे पहले लेते हैं पहला अंक, 1 अंक लिया 4, फिर उसके बाद में 1 अंक और मिला दिया, कितने हो गए 41। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आगे अंक नहीं है ना, अब पिछला 1 अंक हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। क्या करेंगे हम इसको 1 अंक छोड़ देंगे, यानी 4 छोड़ दिया, क्या आएगा 1। ये 3 समूह हमारे बन गए हैं। ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, संख्या जो भी है जितने अंकों की है उसका दुगुना कर लो, 1 कम कर दो, इतने आपके समूह बनेंगे। तो पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ समूह कैसे बनाएंगे, बाएं ओर चलेंगे, पहला अंक फिर 2 अंक मिला लेंगे, फिर 3 अंक, इस प्रकार से। और जहाँ समाप्त हो जाता है फिर पिछला अंक कम कर दो, 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो। ठीक है ना। इस प्रकार से वो समूह बन जाएंगे। ये हो गया, समूह बन गया। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, हमें निकालना है 41 का वर्ग। देखो इसको एक बार समझ लोगे ना तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। 41 वर्ग है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 समूह बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं 4, 41 और 1, ये 3 समूह बन गए हमारे। तो क्या करेंगे, पहला जो समूह है इसका हम निकालेंगे वर्ग, 4 है। फिर दूसरा समूह 41 है। फिर क्या करेंगे, जब 2 अंक होते हैं ना तो इसका दोनों का गुणा करके डबल किया जाता है। मतलब ये 2 गुणित 4 गुणित 1 है ना, ये दोनों अंक है ना 4 और 1, इनका गुणा किया और इसमें 2 का गुणा कर दिया। उसके बाद में जो तीसरा समूह है इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। वर्ग ने उसी संख्या का उसी में गुणा। ठीक है ना। बस अब इसको देख लेते हैं आगे। तो 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है ना। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 हो गया, और ये हो जाता है आपका 1। ठीक है ना। अब इन तीनों जो समूह की संख्याओं को यहाँ पर मिला के रख देंगे, क्या हो जाएगा 16 हो गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 1 आ गया, यानी 41 का वर्ग कितना हो गया 1681। बस इनको हमने क्या किया है कि ये सारी संख्याओं को उठा करके हमने यहाँ रख दिया। देखिए 16, ये 8 और ये 1 है ना, इनको हमने यहाँ रख दिया है। क्लियर। ये अब क्या हो गई, द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि कहलाएगी, द्वंद्व योग विधि। क्लियर। चलिए आगे हम एक प्रश्न और करेंगे, है ना, थोड़ा बड़ा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आता है 5, है ना। 289 यानी 289 है ना का वर्गमूल विलोकनम से ज्ञात कीजिए। विलोकनम मतलब देख करके, जैसे देखा हम वर्ग याद कर सकते हैं। इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे ना तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हम देख करके याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 से लगा करके 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए कंठस्थ। जिसे मैंने लिखा हुआ है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64 है ना, और 9 का वर्ग 81। ठीक है, ये आपको याद होने जरूरी है, बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। यदि याद होंगे ना तो विलोकनम विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप संख्या देखते ही ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो, चाहे वो कितने अंक की संख्या भी हो, है ना, तो हम क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से 2-2 अंकों के हम जोड़े बना लेते हैं। ये हमने एक जोड़ा बनाया। अब ये यहाँ पर जो है 2 अकेला बचा हुआ है। ठीक है ना। तो मतलब 2 आपके जोड़े बन चुके हैं, है ना। यदि सिंगल बचता है तब इसको माना जाएगा और वहीं से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने जोड़े बनेंगे ना मतलब आपका वर्गमूल भी उतने अंकों का होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। चलिए अब एक काम हो गया अपना। अब दूसरा काम ये देखेंगे कि इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें।
हम देख रहे हैं कि 89 में यानी 89 में, है ना, 89 में क्या करेंगे कि 89 में ये होता है कि इकाई अंक कितना है, 9 है। तो अब हम देखेंगे कि किसके वर्ग के अंत में 9 आता है। देखिए भैया, यहाँ 3 का वर्ग 9 होता है, दूसरा होता है 7 का वर्ग, है ना। तो इसके इकाई स्थान में कितना 9 आ रहा है, आ रहा ना। तो या तो इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। तो हमने यहाँ लिखा ये 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा, ये हो गया। अब जो यहाँ एक तो सिंगल डिजिट है, यदि यहाँ जोड़ा होता तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बचा हुआ है, तो ऐसी संख्या हम लेंगे कि उसका वर्ग 2 से अधिक न हो। तो हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 होता है, अब 2 का वर्ग कितना होता है, 4, अधिक हो गया है। तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या आ जाएगा, 1, ये इस प्रकार से। अब हमारे पास में 2 संख्या हो गई है ना। कितनी संख्या हो गई है, 2, 13 और 17। अब 2 में से क्या होगा, उसके लिए अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था एकाधिकेन पूर्वेन, सीखा था ना, एकाधिकेन पूर्वेन। देखिए इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 5 आता है। तो हम देख रहे हैं 13 और 17 के बीच में आता है 15, ठीक है। अब 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा था कि एकाधिकेन पूर्वेन, यानी 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। अब एकाधिकेन यानी 1 का अधिक कितना होता है, 2, 2 एकम 2, यानी 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया, हो गया ना। अब हम देख रहे हैं कि ये दी गई संख्या 225 से अधिक है अधिक, इसलिए ये जो है अधिक संख्या कौन से 17 हो गई, ये इसका हो जाएगी वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा 289 यानी 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, यह का उत्तर आ गया है, ठीक है ना। बहुत आसान है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मौखिक रूप से इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से लगा करके 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम इकाई अंक आसानी से देख सकें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 23 का घन सूत्र a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है सूत्र a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको लिख करके हमने अगले स्टेप में क्या किया है कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है और चिन्ह के स्थान पर हम लगाया है स्लैश का निशान, चिन्ह नहीं है कोई सा भी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ ए भी मान लिया है, यानी हमारी संख्या क्या हो गई, 23 हो गई है। तो 23 में ए का मान कितना हो गया है, 2 और बी का मान 3, ठीक है ना। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ओके। चलिए अब जहाँ पर ए है वहाँ हम उपयोग करेंगे 2 का, और जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ उपयोग करेंगे 3 का। क्लियर। चलिए तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए लिखा है, तो ए का घन है ना, घातांक 3 को हम घन कहते हैं, ए का घन हो गया। फिर अब लिख लगा जब हमने, फिर क्या हो गया 3, है ना। देखो चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम रख लेते हैं मान। ए का मान कितना हो गया 2, तो 2 का वर्ग आ गया, गुणा बी का मान कितना है बेटा 3, ये हम लिखा 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे चलेंगे तो क्या लिखा 3 गुणा ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, ये हो गया 3 का वर्ग। अब बी का मान 3 है ना, तो ये 3 हो गया, और अब निकालेंगे 3 का घन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 का घन कितना होता है 8, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए 3, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इसका हल हो गया। अगला 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, ये हमने लिखा 54। अब क्या करेंगे, 3 का घन कितना होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रत्येक खंड में से एक एक अंक बाहर निकालेंगे, है ना। कितना निकालेंगे
एक एक अंक निकालेंगे इस प्रकार। देखिए अब यहाँ से हमने निकाला क्या 7, ये हमने लिखा 7। अब 2 ये हमारा हासिल हो जाएगा, 2 इसमें हमने जोड़ दिया है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। फिर ये 5 हासिल हो गया है, 5 जोड़ देंगे किसमें 36 में, कितना होता है 36 और 5 41। 41 का 1 हासिल कितना आया 4। अब 4 को लास्ट में हम जोड़ देंगे तो 8 और 4 12, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 12,167। ये क्या होगा 23 का घन हो जाएगा। समझ में आया ना, इस प्रकार से। तो ये प्रश्न आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 345 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। द्वंद्व योग विधि अभी हमने की थी पहले, 41 का क्या था वर्ग। अब यहाँ पर 3 है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें समूह बनाना पड़ेंगे, और समूह कितने आएंगे ये ध्यान रखें। 345 में 3 अंक हैं, 3 4 5। ओके। अब 3 का दुगुना कितना होता है 6, 1 माइनस कर दो, कितना हो जाए 5। तो यहाँ पर समूह संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब समूह कैसे बनाएंगे देखिए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी संख्या है ना, इसका पहला अंक क्या लिखा 3, ये लिखा 3। फिर अगला अंक जोड़ दो, कितना हो गया 34, ये लिखा 34। एक अंक और बढ़ा दिया, कितना हो गया 345, ये हो गया। अब संख्या के बराबर आ गया ना। अब पहला अंक छोड़ दो, ये हमने देखा पहला अंक क्या है 3, जो लिया था छोड़ दिया, कितना हो जा 45, ये लिख दिया। अब दूसरा अंक भी छोड़ दो भैया, कितना हो जा 5, ये लिखा हमने 5। बस ये हो गया क्लियर, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए समूह बन गए। तो इस प्रकार से हम समूह बनाएंगे। ठीक है। अब समूह बन गए ना। अब समूह बनाने के बाद में क्या करना है कि इनका हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो पहला आपका समूह है ना, इसका हम करेंगे वर्ग। देखिए एक संख्या होती है ना, तो उसका द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है ये। अब 2 अंक होते हैं तो क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणित 3 गुणित 4। क्लियर, ये हो गया है। 2 अंक हो गया ना समझ में। अब 3 अंक होते हैं तो क्या करते हैं, 3 अंक में सबसे पहले ये करते हैं हम कि जो पहला अंक है और तीसरा अंक है ये, इनका हम करेंगे द्वंद्व योग, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। और बीच का जो अंक है उसका निकालेंगे वर्ग। बीच का अंक कितना आ गया, ये 4 आ गया है, तो इस 4 का हम निकालेंगे वर्ग, इसको प्लस कर देते हैं इस प्रकार से, ये हो गया। अब 2 अंक आ गए, तो जब 2 अंक आते हैं तो उनका गुणा करके हम उसको दुगुना कर देते हैं, यानी 2 गुणित 4 गुणित 5। क्लियर। और 1 अंक आता है तो 1 अंक का वर्ग याद करते हैं, वही का वही, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का वर्ग। हो गया ना। चलिए अब इसको एक बार यहाँ हल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया भैया 9, ये लिखा हमने 9। अब तीनों गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये तीनों गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ये आ गया। अब इनका करेंगे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 30 में हम 4 का वर्ग 16 जोड़ देंगे तो 30 और 16 कितने होते हैं 46, ये हमने लिखा यहाँ पर भैया 46। आगे चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, ठीक है, ये लिख दिया। आखिरी में 5 का वर्ग होता है 25। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इनमें से हर खंड में से एक एक अंक बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, एक एक अंक बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे दाहिनी ओर से, क्या लिखा है 5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 5। ठीक है, 2 बचा, हासिल जोड़ देंगे तो 40 और 2 होते 42, 42 का 2 हासिल कितना आ गया 4, इस 4 को हम जोड़ेंगे 46 में, कितना हो जाएगा 50, 50 के 0 हासिल के 5 आएंगे, इस 24 में हम क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे तो 29 होगा, 29 के 9 हासिल के 2 और 2 को यहाँ जोड़ देंगे 9 में, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 345 का वर्ग कितना हो गया
कितना हो गया 1,19,025, ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ये आपका उत्तर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है द्वंद्व योग विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, विलोकनम से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्रियाविधि लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ करना है। देखिए जिस प्रकार से हमने ज्ञात किया है वर्गमूल विलोकनम से, उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे हम घनमूल। बहुत आसान तरीका है। इसके लिए मैंने आपको जो है पहले भी वीडियो बना के उपलब्ध करवाए थे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 से लगा करके कम से कम 10 तक के हमें घन और घनमूल याद करना होंगे, क्योंकि इकाई अंक निर्धारित करने के लिए इनकी आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, चलिए तो 2197 में क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिनी ओर से हम 3 के समूह बनाएंगे, 3 अंकों के। ओके, ये हमने पहला समूह बनाया है, ये 197 हो गया। अब आगे बचा हुआ ना, वो भी समूह गिनती में आएगा, भले 1 अंक बचा हो, 2 बचा हो या 3 हो। ठीक है ना। इससे अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर 2 खंड बने हैं, यानी वर्ग घनमूल जो है वो 2 अंक वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब 197 से हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ हमें देखना होगा किस संख्या के घन में, है ना, किस संख्या के घन में इकाई का अंक 7 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 का घन है 27। ठीक है ना, कितना है 27 है। अब यहाँ 3 का जो घन है 27, इसका इकाई अंक आ रहा है 7, है ना, यानी 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3। तो जहाँ पर 7 होगा ना, जहाँ पर 7 होगा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। ये हमने लिखा 3, 7 का 3, 3 का 7। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे दहाई का अंक 2। ऐसी संख्या कौन सी है कि उस 2 से अधिक न हो। तो हम देख रहे हैं 1 का घन 1 होता है, 2 घन 8 हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा 1 हो गया। यानी इस प्रकार से 2197 का घनमूल कितना हो गया 13 हो गया। बस हो गया सवाल, इतना ही सही। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है ना। तो अब ज्ञात कर ले इकाई अंक और फिर ज्ञात कर ले दहाई का अंक। जिस प्रकार से हमने वर्गमूल ज्ञात किया ना, उसी प्रकार से घनमूल भी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो तरीका आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वह वर्गमूल या घनमूल निकालना होता है, तो वहाँ पर काफ़ी काम की चीज़ होती है, समय हमारा बच जाता है। ठीक है, 3x वर्ग धन 5x धन 3 का x वर्ग धन 3x धन 1 से गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हमें 2 पद का गुणा या 3 पद का गुणा आसानी से किया जा सकता है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से जो पहला पद है इसका आपस में गुणा कर देते हैं, ऊर्ध्व यानी ऐसे नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धन 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये पहला पद और दूसरा पद का गुणा करेंगे, इस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा, है ना। तो हम देख रहे हैं 3 का गुणा करेंगे 3x में, कितना हो जाएगा 9x। इसी प्रकार से 1 का गुणा करेंगे 5x में, तो ये हो जाएगा 5x। अब 9x में 5x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा 14x। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ले जाते हैं धन 14x। ठीक है ना। अब ये हो गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये अंतिम वाला पद का गुणा करेंगे पहले वाले पद से, फिर इसका गुणा करेंगे इससे करेंगे, और फिर इन दोनों का गुणनफल जोड़ देंगे। क्लियर, देखते हैं कैसे। 3 का गुणा किया हमने x वर्ग में, यह हो जाएगा 3x वर्ग। ठीक है ना। फिर 1 का गुणा किया हमने 3x वर्ग में, इसका गुणा हो जाएगा 3x वर्ग, और 3x का गुणा करेंगे हम 5x में, तो 5 तिया 15x वर्ग।
ठीक है ना। अब तीनों जोड़ देंगे, 15 और 3 18 और 3 होता है 21 एक्स वर्ग। ये हमने यहाँ लिखा 21 एक्स वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे वो आपको देखना है, ये हो गया ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे, है ना, लास्ट वाला यानी तीसरा और दूसरा, ठीक है, इसका गुणा करेंगे और दूसरे और तीसरे का इस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि एक्स वर्ग का गुणा करेंगे 5 एक्स में, तो हो जाएगा 5 एक्स की घातांक 3। फिर ये 3 एक्स का गुणा करेंगे किसमें, 3 एक्स वर्ग में, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स की घातांक 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 9 14 एक्स की घातांक 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया धन 14 एक्स की घातांक 3, ये हमारा प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे लास्ट में, अंतिम जो बाईं तरफ पद है 3 एक्स वर्ग में गुणा करेंगे एक्स वर्ग का, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 एकम 3 और एक्स वर्ग गुणा करेंगे एक्स वर्ग में तो 3 एक्स की घातांक 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा पूरा वो हम थोड़ा देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा गुणनफल कि 3 एक्स, है ना, धन 14 एक्स की घातांक 3 धन 21 एक्स वर्ग धन 14 एक्स धन 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप साधारण विधि से भी हल करें और देखें कि किसमें समय कम लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये विधि थोड़ी सी मतलब समझने तक कठिन लगेगी, अदरवाइज समझने के बाद में आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निखिलम, है ना, सूत्र से 996 का घन ज्ञात करना है ना, निखिलम के द्वारा। अब निखिलम विधि में भी हमें देखना होगा आधार और विचलन, ठीक है ना। आधार समझ गए आप कि ऐसी संख्या कौन सी जिसमें शून्य हो, जैसे 10, है ना, 10 100 1000, ये आधार कहलाते हैं, है ना। तो इन आधारों से हमें संख्या का तुलना करना है और विचलन ज्ञात करना है। तो इन संख्या देखेंगे दी गई संख्या कम है या अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि 996 का आधार क्या है, इसका आधार हो जाएगा कितना 1000, बिल्कुल सही है। अब इसका आधार हो गया हमारा 1000, ये हम लिख दिया 1000, ठीक है ना। अब आधार जो ज्ञात हो गया है तो हमें ज्ञात करना होगा क्या, विचलन। अब 996 1000 से कम है अधिक है, कम है, कितनी कम है 4 कम है, तो यहाँ पर हमारा विचलन हो जाएगा -4। क्लियर, ये दो चीज़ आपको पहले याद होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होगी ना आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा निखिलम सूत्र से किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना, उसके लिए आधार याद होना चाहिए और विचलन, दो चीज़ याद हो गई। चलिए फिर उसके बाद में अब ये हम लेंगे सूत्र, है ना। देखिए विचलन हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, क्या आया था हमारा -4, ये आपको याद रखना है। अब ये सूत्र हमारा है संख्या का वर्ग, संख्या हमारी क्या है 996, इसका घन, सॉरी, है ना, ये संख्या का घन यानी 996 का घन बराबर क्या होगा, संख्या ये हम लीजिए संख्या है 996 प्लस कोष्टक में 2 गुणित विचलन। अब विचलन कितना हमारा -4, ये हमने लिखा यहाँ पर -4। फिर अब लिखे मतलब अगला पद है 3 गुणित विचलन का वर्ग, जो विचलन है हम यहाँ पर लिख देंगे विचलन -4 लिख दिया ना। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगला पद आ जाएगा वो हो जाएगा विचलन का घन यानी घातांक 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 996, है ना। अब देखिए ये प्लस और माइनस है, इनका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 2 चौके 8, यानी 996 में से हम 8 क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, अगला जो पद है हमारा वो हल कर लेते हैं।
4 का -4 का वर्ग होता है कितना 16, 16 या 48, ये हमने लिखा है यहाँ पर 48। क्लियर। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। -4 का घन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 64 आता है। कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है ना। हमने लिखा है यहाँ पर 64, वो भी माइनस में आएगा, तो इस प्रकार से हमने लिखा 64 और इसके बाद हमने बार लगा दिया माइनस है। अब एक बात ध्यान रखना है कि आपके आधार में जितने शून्य होते हैं ना, उतने ही अंक जो है दाहिनी ओर और उसके बाद वाले खंड में आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ कितना है -64 है, 2 अंक आ रहे हैं, तीसरा अंक नहीं है, हम लगाएंगे 0। इसी प्रकार से यहाँ 48 है, 2 अंक हैं, तीसरा अंक नहीं है, इसलिए लगाए हम इसके पहले 0। ये हो गए 3 अंक, ये जरूरी है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि 996 में से 8 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा है ना, 8 माइनस करने बचेगा 988। ठीक है, ये हमने लिखा 988 और इन संख्याओं को हमने क्या करा मिला दिया। कैसे मिला दिया, देखिए ये 048 लिखा हमने, है ना। अब चूंकि ये माइनस में है, ऊपर बार लगा हुआ ना, मतलब माइनस में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 अंक हैं, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 शून्य लगा देंगे, इसके स्थान पर ये 3 शून्य लगा दी और इसमें से ये 64 जो है ना यह माइनस कर देंगे। ओके। अब जो इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारी संख्या आ जाती है इस प्रकार से, है ना। ये देख रहे हैं आप, इसको माइनस किया अपन ने 48,000 में से, तो 47,300, ये 936, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आप माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है निखिलम सूत्र द्वारा किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं जो भी आधार के समीप हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राष्ट्रीय मेंस परीक्षा और गणित वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक, है ना, ब्रिज कोर्स एट ग्रेड अभय पुस्तिका, इनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो की लिंक दी गई है, जहां से आप अपने मनपसंद वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।